कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ लोगों की दो आंखें नहीं चार आंखें होती हैं। सुनने में मजाक लगता है ना, कार्टून्स में हमने देखा था बचपन में ये सब, कुछ कुछ हॉरर मूवीज में भी ऐसा देखने को मिलता है यार कि दो से ज़्यादा आंखें हो जाती हैं। पर क्या ऐसा सचमुच में होता है? क्या ऐसी कोई बायोलॉजिकल कंडीशन होती है? हाँ, होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है दलजिंदर और मैं यहाँ पे काम करता हूँ संदीप ससदून डिफेंस एकेडमी के साथ। और आज मैं आपको एक बहुत ही रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीकोरा। ठीक है, पॉलीकोरा एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी आंखों में एक से ज़्यादा प्यूपिल होता है। सब कुछ समझाऊंगा मैं, क्विक 5 मिनट्स की वीडियो रहेगी। वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। उनसे पूछना कहीं उनकी चार आंखें तो नहीं है। चार आंखें वैसे हम मजाक में ही बोलते हैं, किसी को चश्मा लगा होता है तो हम बोलते हैं कि भाई तेरे को तो चार आंखें लगी हुई हैं। खैर, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा डिस्कशन इस पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है, कि मतलब ये बाय बर्थ होता है। ठीक है, कुछ केसेस में ट्रॉमा इंड्यूस्ड भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से भी। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, जैसे आप देख सकते हो वीडियो के बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे जनरली हमारी जो आइडियली हमारी एक साफ सुथरी आंख होती है, उसके बीच में यहाँ पे एक प्यूपिल होता है जहाँ से रोशनी अंदर जाती है और फिर इमेज बनती है। आपको बेसिक बेसिक मालूम होगा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे इन पिक्चर्स में आप देख रहे हो एक से ज़्यादा आपको यहाँ पे होल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेटिना है वहाँ पे आंख में एक से ज़्यादा इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है ऑब्वियसली उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनको नॉर्मली ऐसा नहीं दिखाई देता। जनरली जो बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी जैसे इनके होते हैं, उनका माइंड ऐसे ही आंखों को अडेप्ट कर लेता है और वो थोड़ा बहुत समझने लगते हैं। लेकिन अगर सडनली किसी को हो जाए, ट्रॉमा इंड्यूस्ड हो जाए, तो फिर उसमें डिफिकल्टी होती है थोड़ी ब्रेन को समझने में। ठीक है, अच्छा ये बहुत ही रेयर है, जैसे मैंने आपको बताया 0.01% से भी कम आई डिफेक्ट्स में ऐसा केस देखा जाता है। ठीक है, इट इज अ रेयर कंजेनिटल आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन प्यूपिल इन अ सिंगल आई। एक से ज्यादा प्यूपिल, ये मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ। तो वही इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि इसको हम लोग पॉलीकोरा बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ट्रू होता है, एक सूडो, मतलब एक जो सचमुच में है और एक जो उसके जैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने दो पिक्चर्स लगाई हैं। ये तो अपना ओरिजिनल प्यूपिल जो हम सबकी आंखों में है ना। उसके अलावा कुछ लोगों में एक से ज्यादा प्यूपिल और भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो स्पिंक्टर मसल के साथ है, मतलब ये खुद डायलेट हो सकता है, कंस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, ये कंस्ट्रिक्ट भी होता है, डायलेट भी होता है। तो मतलब ये अलग अलग इमेजेस बनाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये कोई स्पिंक्टर मसल नहीं है, यहाँ पे डायलेट या रिलैक्स होने वाला इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये कह रहा है ईच एक्स्ट्रा प्यूपिल पोजेसेस इट्स ओन स्पिंक्टर मसल अलाउइंग इट टू कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट इंडिपेंडेंटली। अपने आप से वो हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, दूसरा वाला है, इसमें या तो हमारा जो ये जो टिश्यू है आइरिस, ठीक है, आइरिस में या तो होल्स हो गए हैं या टीयर्स हो गए हैं। ठीक है, दीज ओपनिंग्स लैक अ स्फिंक्टर मसल एंड आर पैसिव टू लाइट। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्टेड केसेस। ज्यादातर जो ऐसे केसेस आते हैं मल्टीपल इमेजेस वाले, वो यही वाले होते हैं जो सूडो पॉलीकोरिया नाम से जाना जाता है, मतलब जो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, जो ट्रू वाला है वो जनरली बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ होता है और इसमें एक से ज्यादा प्रॉपर प्यूपिल मौजूद होता है। इसमें क्या है, टीयर है। ठीक है, या फिर किसी टाइप का कोई होल हो गया उसमें। आगे देखते हैं इसका एटियोलॉजी एंड कोमॉर्बिडिटीज। एटियोलॉजी मतलब होता है कि किसी डिसीज का कॉज क्या है, उसका कारण जानने की जब हम कोशिश करते हैं, जड़ तक जाने की जब हम कोशिश करते हैं, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी। कोमॉर्बिडिटीज मतलब साथ में जुड़ी हुई बीमारियां। ठीक है, तो प्राइमरी कॉज दिस कंडीशन इज कॉन्जेनिटल, मतलब बर्थ से होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग गेस्टेशन। गेस्टेशन वो फेज होता है जब बेबी जो है मदर की वुम्ब में मौजूद होता है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है, उस एंटायर 9 महीने की ड्यूरेशन को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं। उस वक्त अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती तो ऐसी कंडीशन आ सकती है, ये इसका कॉज हो गया। ठीक है, अदर कोमॉर्बिडिटीज जो इसके साथ जुड़ी हुई कंडीशंस हो सकती हैं, ग्लोकोमा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपकी नर्व जो है ऑप्टिक नर्व, उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, कैटरैक्ट, इसमें क्या होता है, ओपेसिफिकेशन हो जाता है लेंस का। ठीक है, फिर ढंग से इमेज नहीं बन पाती है, लाइट प्रॉपर्ली अंदर एंटर ही नहीं कर पाती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कैटरैक्ट बहुत सारे लोग को होता है। आजकल तो इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो गया, तो किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो उसे फटाफट से ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। फिर हम चलते हैं डेवलपमेंट अनोमलीज पे। एनोमली क्या होता है कि अगर कोई चीज़ जनरल ऑर्डर से अलग है, ठीक है, स्ट्रक्चरली कुछ डिफरेंट है, तो उसे हम बोलते हैं एनोमली है वो। तो जैसे लिंक टू अदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ द आई सच एज एनिरीडिया और माइक्रोफेथैल्मिया। एनिरीडिया क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका आइरिस जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आइरिस के साथ ही है, आइरिस के बीच में ही प्यूपिल होता है ना, आइरिस अगर ढंग से डेवलप नहीं हुआ है
तो उसे एनीरिडिया बोलते हैं। और माइक्रोफेथाल्मिया क्या है, अगर आपकी आंख जरूरत से ज्यादा छोटी बनी है तो उसे माइक्रोफेथाल्मिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कोमॉर्बिडिटीज या एसोसिएटेड आई डिफेक्ट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। पॉलीकैरिया रेयरली ट्रैवल्स अलोन, इट इज ऑफन मार्कर फॉर ब्रॉडर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। जो ये जो पॉलीकॉरा है ये हमारा अकेला रेयरली होता है, इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हमें जनरली देखने को मिलती हैं। बिकॉज ऑब्वियसली स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो उसके साथ नॉर्मल कंडीशंस तो रही नहीं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जरूर आएगी, है ना। अगर आपको भी कोई आई डिफेक्ट ऐसा एज सच हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे बताओ, और ऐसी वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लास्टली देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिसऑर्डर्ड साइट। अब ऐसा होता क्या है, क्या टेक्निकली हो रहा है, क्यों एक से ज़्यादा इमेज बन रही है। तो ये देखो बीच वाला प्यूपिल है, ठीक है, इसमें से लाइट रेज एंटर कर रही है, यहाँ पे जो आपका येलो स्पॉट है यहाँ पे इमेज बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो एक और प्यूपिल यहाँ पे नया बन गया है, ठीक है, इससे भी लाइट एंटर हो रही है और इससे भी यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इससे मल्टीपल इमेजेस बनेंगी और ब्रेन क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो इस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा ढंग से, है ना। मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म्ड when multiple apertures exist, light enters the eye through uncoordinated pathways, है ना। coordinated way में जनरली आना चाहिए, एक जगह पे फोकस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। This disrupts the focal point of the retina, causing glare, diplopia, जिसे हम डबल विजन बोलते हैं, ये भी काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, एंड फोकस इंस्टेबिलिटी, ना तो ढंग से आई फोकस कर पाती है उसको, और डबल विजन दिखाई देने लगता है, दो चीजें दिखाई नहीं लगता है, क्योंकि दो इमेजेस भी बन रही है यहाँ पे, है ना। सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सिम्टम्स की बात करें तो ब्लर्ड और रिड्यूस्ड ओवरऑल विजन, ऑब्वियसली उसमें से तुमको ढंग से दिखाई नहीं देगा, आईज पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा, है ना, हेडेक होगी, सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट, जिसे हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं कि भाई रोशनी नहीं देख पाता वो इंसान, बिकॉज इतना पीपल होता है नॉर्मल आई में नॉर्मल रोशनी जाती है, अब लेकिन एक से ज़्यादा पीपल है, मतलब ज़्यादा लाइट एंटर कर रही है ना, वो ना भी चाहे तब भी ज़्यादा रोशनी उसकी आंखों में जाएगी, तो उसकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी, रोशनी से डरेंगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया। तो एक प्यूपल की बजाय मल्टीपल जगह से रोशनी आईज के अंदर एंटर कर रही है, ये इसका रीजन है। और लास्टली क्या है, विजुअल कंफ्यूजन कॉज्ड बाय घोस्ट इमेजेस। घोस्ट इमेजेस मतलब जो अल्टरनेट प्यूपल से इमेजेस बन रही है, एक तो सेंट्रल प्यूपल से एक मेन इमेज बननी चाहिए, घोस्ट इमेजेस जो मतलब साथ में इमेजेस बन रही है, उससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, ब्रेन को अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर द बर्डन ऑफ लिविंग विद पॉलीकॉरा, बियॉन्ड द मैकेनिक्स ऑफ साइट द कंडीशन कैरीज अ हेवी साइकोलॉजिकल वेट, कॉस्मेटिक कंसर्न, देखने में भी उनको अजीब सा लगता है ना कि वो सबसे अलग है, इज अ मेजर फैक्टर पेशेंट्स ऑफन स्ट्रगल विद, सोशल एंजाइटी ड्यू टू द एबनॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द आई, है ना, और सोशली भी थोड़ा एंशियस महसूस करते हैं, क्योंकि आईज सबसे पहले हम किसी के नोटिस करते हैं फेस पे, है ना, और अगर आईज में कोई डिफेक्ट होता है तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा हमारे कॉन्फिडेंस पे भी डेंट डालता है। फंक्शनल इम्पैक्ट इसका क्या है, डिफिकल्टी रीडिंग टेक्स्ट, ऑब्वियसली वो ढंग से टेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज रोशनी बहुत ज़्यादा एंटर कर रही है आंखों में। एंड लास्टली रिड्यूस्ड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हमारी आंखें नहीं हैं तो अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर लाइफ व्हाट वी सी गेट्स कट डाउन, है ना, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नीचे आ जाता है। अब इसको कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं, आगे देखते हैं। द थ्रेशोल्ड ऑफ इंटरवेंशन, क्या किया जाए, क्या इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना चाहिए, इज इट यूजफुल और नॉट। सो माइल्ड अगर प्रेजेंटेशन है, अगर कम है, ठीक है, तो उसे स्टेबल विजन रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मॉनिटर कंडीशन एंड करेक्टिव ग्लासेस, ठीक है, तो करेक्टिव ग्लास लगा के, स्पेशल टाइप के इसके ग्लास होते हैं, उससे कोशिश की जाती है काफ़ी हद तक इसे मेंटेन किया जाए, और ये बढ़ नहीं रहा है अगर आगे, ठीक है। सीवियर प्रेजेंटेशन है, बहुत ज़्यादा मौजूद है आंखों में, तो उस केस में क्या किया जाएगा, सिग्निफिकेंटली एक तो पहले आपका ये विजन इफेक्ट कर रहा है ना, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। इस सर्जरी को हम लोग बोलते हैं प्यूपिलोप्लास्टी, ठीक है, प्यूपिल होता है तो प्यूपिलोप्लास्टी। इसमें क्या किया जाता है, जो आसपास के होल्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, तो यू सी इट एट योर ओन रिस्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सर्जिकल इमेजेस देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा केस है तो आप वो इमेजेस नहीं देखें, आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केस हैं जिससे क्या किया जाता है, इसमें प्यूपिलोप्लास्टी में जो हमारी आई है इसको करेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक से ज़्यादा प्यूपिल मौजूद हैं, ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, और ये कुछ टाइम बाद हील भी हो जाता है, स्टिचेस लगा के इसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल डन इन जनरल एनेस्थीसिया। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कितना भयानक है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड डिफिकल्ट ऑपरेशन, बट ये जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी दर्द पेन महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट आपको तो क्यों ही होगा, क्योंकि आपको नहीं है प्रॉब्लली जब आप ये देख रहे हो वीडियो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो मल्टीपल इमेजेस बन रही
रही है ये बननी बंद हो जाए, क्लियर विजन हो जाए और जो पर्सन इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उसे एक अच्छी हाई क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश है ये, ठीक है। तो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है आइरिस टिश्यू का, और उसके बाद सुचरिंग एंड क्लोजर ऑफ द एक्स्ट्रा प्यूपिलरी ओपनिंग्स, जितने भी और अलग अलग प्यूपिल खुले उन्हें बंद कर दिया जाता है। ये देखो ये पहले की इमेज है, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा प्यूपिल बना हुआ था, यहाँ से भी लाइट एंटर कर रही थी, इसको सूचर करके क्लोज कर दिया गया है और अब सिर्फ इसमें एक ही प्यूपिल है। तो अब वो पर्सन अच्छे से प्रॉपर इमेज बना सकता है अपनी आईज में और प्रॉपरली रीड कर सकता है, समझ सकता है सब कुछ और अपनी लाइफ नॉर्मली एंजॉय कर सकता है, जैसे हम सभी लोग कर रहे हैं। समरी में फटाफट से देखते हैं यहाँ पे क्या है, वही सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, फटाफट से क्विक रिवीजन देखते हैं। तो ये बहुत ही कम लोगों में होता है, 0.01% ऑफ द आई डिफेक्ट्स में, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप, सूडो एंड ट्रू। ट्रू वाला जो कंजेनिटल है बचपन से है, और जो सूडो वाला है उसमें टीयर्स आ गए हैं या किसी तरीके से हर्ट हो गया है हमारा आइरिस, ठीक है। चैलेंज क्या होता है, ऑप्टिकल कंफ्यूजन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाती है, डबल विजन, डिप्लोपिया, ठीक है, एंड कॉस्मेटिक डिस्ट्रेस कि भाई अंदर बाहर आ जा रहे हैं तो अजीब सा महसूस होता है ना। देन थर्डली सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, प्यूपिलोप्लास्टी है, एक सर्जिकल मेथड है जिससे क्या किया जाता है, इसको एक्स्ट्रा प्यूपिल्स को क्लोज कर दिया जाता है और पर्सन की नॉर्मल आई साइट को रिस्टोर कर दिया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपने एक नई चीज़ सीखी होगी। पहले आपको लगता होगा ये सब तो मूवीज़ में होता है, कार्टून्स में होता है, नहीं, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंडीशन से सफ़र करते हैं एंड थैंकफुली सर्जिकली हम उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दिस इज दलजिंदर, मैं मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CDS, NDA, RMC, RMS, सैनिक स्कूल या किसी भी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे कैसा भी मीडियम हो। DDA इज़ देयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। Kindly subscribe DDA YouTube channel and don't forget to press bell icon.